नमस्कार। हाँ। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ। नाम है द एम्बर विदिन, अनलीशिंग योर यूनिक स्पार्क। हम्म। और इसका जो मुख्य विचार है ना, वो बहुत अनोखा है। हाँ। कि हम सबके अंदर एक खास चिंगारी होती है, एक अलग से प्रतिभा। अच्छा। और किताब कहती है कि यही चिंगारी असल में मायने रखती है। मतलब सिर्फ आत्मविश्वास या किस्मत नहीं। सही बात है। तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। और इसमें एक मजेदार बात यह है किताब के हिसाब से कि जो चिंगारी है ना, ये अक्सर हमारी बहुत छोटी निजी आदतों में छिपी होती है। छोटी आदतें? जैसे? हाँ। जैसे मान लीजिए कोई अपनी कॉफी का चम्मच हमेशा 3 बार ही घुमाता है। अच्छा। या फिर किसी को शायद स्ट्रीट लाइट की जो हल्की भनभनाहट होती है उसमें भी संगीत सुनाई देता हो। ये तो काफी अनोखा है। बिल्कुल। किताब कहती है कि ये रोजमर्रा की शायद थोड़ी अजीब लगने वाली आदतें हैं ना, यही हमारी वो विलक्षण चिंगारी हो सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। मतलब जिन चीजों का हम शायद बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वही खास हो सकती हैं। हाँ। किताब में लेखक अपना भी एक अनुभव बताते हैं। अच्छा। क्या? कैसे वो अपनी किराने की लिस्ट जो होती है उसे छोटी छोटी कविताओं में बदलने लगे। किराने की लिस्ट को कविताओं में? हाँ। शुरू में तो बस ऐसे ही मजे के लिए, पर फिर लोगों को वो पसंद आने लगी। अरे वाह। एक उदाहरण भी दिया है उन्होंने, कुछ ऐसा। भोर की पीली गोद में अंडे उड़ान की प्रतीक्षा करते हैं, दूध धीरे से बहता है, केले सुनहरी रोशनी जैसे। कमाल है। मतलब रोजमर्रा की चीज को एकदम बदल दिया है ना? हाँ। हाँ। और यहीं से ना किताब एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर आती है। वो जिसे कहती है संदेह का राक्षस, डाउट मॉन्स्टर। संदेह का राक्षस, ये क्या है? ये हमारे अंदर की एक आवाज है जो धीरे से कहती है, अरे तुम कौन होते हो किराने की लिस्ट पर कविता लिखने वाले, लोग हंसेंगे तुम पर। ओ, मतलब वो अंदरूनी क्रिटिक जो हमें डाउट में डालता है। बिल्कुल। किताब समझाती है कि ये शक हमें एकदम खामोश कर सकता है, हमारी उस चिंगारी को बाहर आने से रोक सकता है। हाँ, डर लगता है कि मजाक न बन जाए। वही, उसे बुझा देने का डर पैदा कर सकता है। तो फिर लेखक ने इसका सामना कैसे किया, इस राक्षस का? यहीं पर किताब में एक निर्णायक मोड़ का जिक्र आता है, एक टर्निंग मोमेंट। अच्छा। ये वो पल था जब लेखक ने डरने के बजाय अपनी इसी अनोखी आदत को, अपनी इस अजीब सी लगने वाली धार को और तेज करने का फैसला किया। हिम्मत का काम है ये तो। हाँ। और तरीका भी बड़ा सरल अपनाया। रोजाना सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, बस 5 मिनट, बिना किसी बड़े लक्ष्य के बस लिखने का नियम बनाया। क्या लिखते थे? कुछ भी। कभी प्रेम पत्र, कभी कोई हाइकू, कभी वही किराने की लिस्ट वाली कविताएं। सिर्फ 5 मिनट रोज? सुनने में तो काफी डूएबल लगता है। पर क्या इसका कोई असर हुआ? बिल्कुल हुआ। किताब बताती है कि धीरे धीरे छोटी छोटी जीतें मिलने लगी। अच्छा। जैसे किसी साथ काम करने वाले ने उनके हाइकू की तारीफ कर दी। हाँ। या किसी दोस्त ने कह दिया, अरे वाह, तुम में तो सचमुच टैलेंट है। ये छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। हाँ। ये छोटे छोटे पल, ये तारीफ के शब्द उसके लिए जैसे ईंधन बन गए। सही बात है। ये दिखाता है कि शुरुआत करने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे स्टेप्स भी काफी होते हैं। तो मतलब असली कामयाबी सिर्फ बाहरी पहचान या बड़ी उपलब्धियां नहीं है, जैसे कोई अवार्ड जीतना या बहुत फेमस हो जाना। सही पकड़ा आपने। किताब इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है कि असली टॉप पर पहुंचना वो बाहरी सफलता पाना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि अपनी प्रामाणिकता को जीना है। ऑथेंटिसिटी। हाँ। अपने असली रूप में होना। हाँ। ये वो एहसास है जब कोई सुबह उठे और महसूस करे कि वो दुनिया को अपना असली अनोखा रूप दिखा रहा है, अपनी उस चिंगारी को जलने दे रहा है। ये गहरी बात है। हाँ। और किताब फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है। किस बारे में? कि ऐसी कौन सी आदत या सोच है जो सिर्फ हमारी है, वो कौन सी बात है जिसके लिए हम कह सकें, शायद मैं अकेला हूं जो ऐसा करता हूं या सोचता हूं। अपनी उस यूनिक चीज को पहचानना। बिल्कुल। तो कुल मिला के इस किताब का जो सार है वो यही है कि अपनी उस अनोखी, शायद थोड़ी अजीब सी लगने वाली चिंगारी को पहचानो। हाँ। और उसे अहमियत दो। ये ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि दुनिया की नजरों में सफल दिखें। अपने असली स्वरूप में जीना। बिल्कुल सही। ऑथेंटिसिटी ही असली उपलब्धि है। और आखिर में ये किताब हमें उन छोटी छोटी अनोखी लगने वाली क्रियाओं या आदतों में छिपी हुई शांत शक्ति पर विचार करने के लिए छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है। हाँ। हो सकता है हम सबके अंदर कोई ऐसी व्यक्तिगत चिंगारी हो
जो बस इस बात का इंतजार कर रही हो कि हम उस पर ध्यान दें और उसे बढ़ने दें। हाँ, उसे बढ़ने दें। जैसा कि किताब इशारा करती है, अगर ये बातें कहीं अंदर तक छू गई हैं तो शायद अगला कदम खुद ब खुद साफ नजर आने लगेगा।